हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड मैथ्स ऑनर्स के पेपर फोर्थ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स यानी गणितीय सांख्यिकी में हम आघूर्ण का अध्ययन कर रहे थे। आज हम आघूर्ण आधारित कुछ प्रश्न देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें किसी बंटन के लिए किसी संख्या 2 यानी संख्या का मान दिया हुआ है 2 के सापेक्ष प्रथम 3 आघूर्ण के मान दिए हुए हैं। यानी μ1 डैश का मान 1 दिया हुआ है, μ2 डैश का मान 16 दिया हुआ है और μ3 डैश का मान -40 दिया हुआ है। तो हमें सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि बंटन का माध्य यानी मीन x बार का मान 3 होगा, प्रसरण वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर का मान 12 होगा और थर्ड मोमेंट अबाउट मीन यानी μ3 का मान -86 होगा। ये हमें प्रूफ करना है। इसी के साथ हमें ये भी प्रूफ करना है कि यदि हम मूल बिंदु के परित मोमेंट लें यानी प्रथम 3 आघूर्ण मूल बिंदु के सापेक्ष हमारे μ1 डैश का मान 3 होगा, μ2 डैश का मान 24 होगा और μ3 डैश का मान 76 होगा। जहां μ1 डैश, μ2 डैश और μ3 डैश मूल बिंदु के सापेक्ष लिए गए आघूर्ण है। ये हमें प्रूफ करना है। यानी इस क्वेश्चन के 2 पार्ट मान सकते हैं कि हमें माध्य के सापेक्ष आघूर्ण के मान निकालने हैं और मूल बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण निकालने हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश अबाउट 2 ये वैल्यूज दी हुई हैं। μ1 डैश की डेफिनेशन से हम जानते हैं, ये परिभाषा होती है μ1 डैश की। हल करें हम अगर थोड़ा सा, स्मॉल ए कांस्टेंट है तो μ1 डैश का मान होता है x बार माइनस a जिसे हम d भी बोलते हैं। तो यहाँ से x बार का मान यानी बंटन के लिए माध्य का मान निकाल सकते हैं, वो होगा μ1 डैश प्लस a। स्मॉल a का मान 2 है, μ1 डैश की वैल्यू 1 है, तो फाइनली x बार का मान 3 हुआ यानी बंटन का माध्य 3 हुआ। यही हमें प्रूफ करना था। हम जानते हैं प्रसरण माध्य के सापेक्ष द्वितीय आघूर्ण होता है, ये भी हम जानते हैं। यानी μ2 बराबर सिग्मा स्क्वायर होता है, ये हम जानते हैं। तो μr तथा μr डैश के मध्य संबंध से हम जानते हैं μ2 इक्वल होता है μ2 डैश माइनस μ1 डैश का स्क्वायर। μ2 डैश का मान दिया हुआ है, μ1 डैश का मान भी दिया हुआ है। हल करने पर μ2 का मान आया 15 यानी सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस का मान आया 15। μ3 के लिए हम संबंध जानते हैं, यानी माध्य के सापेक्ष तीसरा आघूर्ण μ3 इस तरह से संबंधित होता है μ3 डैश माइनस 3 μ1 डैश, μ2 डैश प्लस 2 μ1 डैश की पावर 3। यानी थर्ड मोमेंट अबाउट मीन μ3 का मान आया -86 क्योंकि μ3 डैश μ2 डैश के मान रखने पर और μ1 डैश का मान रखने पर हमें μ3 का मान आया -86। यही हमें प्रूफ करना था। तो एक पार्ट कंप्लीट होता है, यानी माध्य के सापेक्ष आघूर्ण हमें निकल जाते हैं μ3 और μ2। और हम μ1 के लिए जानते हैं माध्य के सापेक्ष प्रथम आघूर्ण 0 होता है, यह हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं। तो हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। मूल बिंदु यानी a बराबर 0 के सापेक्ष प्रथम 3 आघूर्ण हम निकालेंगे। तो μ1 डैश यानी फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन यानी 0 के सापेक्ष पहला आघूर्ण परिभाषा से हम जानते हैं वो होता है 1/N समेशन fi इंटू xi माइनस स्मॉल a। इस स्थिति में स्मॉल a का मान 0 है तो μ1 डैश अबाउट ओरिजिन इस तरह से डिफाइन होगा, जिसको हल करने पर x बार मान आया। तो यहाँ से μ1 डैश यानी फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन की वैल्यू 3 हुई। यही हमें प्रूफ करना था। इसको हम इस तरह से भी प्रूफ कर सकते हैं। हम μr डैश एवं μr के मध्य संबंध से जानते हैं कि μ1 डैश होता है स्मॉल d यानी x बार माइनस a
इस स्थिति में दिया है x बार हम निकाल चुके हैं, उसका मान है 3 और स्मॉल a इक्वल्स टू 0 है, यानी हमें मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन निकालने हैं। तो स्मॉल a का मान 0 होगा, तो हमारा फर्स्ट मोमेंट μ1 डैश 3 होगा। इसी तरह से सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन μ2 डैश होगा μ2 प्लस डी स्क्वायर। μ2 का मान हम अभी ऊपर निकाल के आए हैं 15 और d इक्वल्स टू 3, यानी x बार माइनस स्मॉल ए 0। तो फाइनली d इक्वल्स टू 3। तो हमारा μ2 डैश यानी सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन की वैल्यू होगी 24। यही हमें प्रूफ करना था। और थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन μ3 डैश संबंधित होता है माध्य के सापेक्ष आघूर्णों से μ3 प्लस 3d इंटू μ2 प्लस डी क्यूब। तो यहाँ से μ3, μ2 और स्मॉल d के मान रखने पर हमें μ3 डैश मिल जाएगा 76। यही हमें प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में। अब हम आघूर्णों के लिए दो गुणांक देखेंगे जिनको हम पियर्सन के बीटा और गामा गुणांक कहते हैं। जिस तरह से हमने मानक विचलन की स्थिति में मानक विचलन गुणांक और विचरण गुणांक देखे थे, उसी तरह से हम आघूर्णों के लिए दो कोफिशिएंट बीटा और गामा कोफिशिएंट डिफाइन करेंगे, जिनका यूज स्क्यूनेस और कुर्टोसिस निकालने में होगा। वो हम आगे देखेंगे। तो हम बीटा कोफिशिएंट डिफाइन करते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, यानी बीटा कोफिशिएंट भी दो होते हैं। पहला होता है हमारा β1, वो डिफाइन होता है μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 क्यूब, यानी थर्ड मोमेंट अबाउट मीन का स्क्वायर अपॉन सेकंड मोमेंट अबाउट मीन का क्यूब, β1 होता है। इसी तरह से β2 होता है μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर, यानी फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन अपॉन सेकंड मोमेंट अबाउट मीन का स्क्वायर। और गामा गुणांक डिफाइन होते हैं, γ1 होता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ β1, यानी β1 का हम सिर्फ रूट ले लें तो γ1 निकल जाएगा, γ1 कोफिशिएंट। और γ2 डिफाइन होता है β2 माइनस 3 से, जो होगा μ4 माइनस 3 μ2 स्क्वायर अपॉन μ2 स्क्वायर। इस तरह से ये कोफिशिएंट डिफाइन होंगे। इनके लिए फॉर्मूलाज हमें याद रखने चाहिए, जो बहुत सारे क्वेश्चंस में भी यूज होने वाले हैं। एक प्रश्न देखते हैं बीटा और गामा कोफिशिएंट आधारित। एक बंटन के लिए x बार यानी मीन दिया हुआ है 10, प्रसरण यानी वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर का मान दिया हुआ है 16 और गामा 1 का मान दिया हुआ है 1, तथा β2 यानी सेकंड बीटा कोफिशिएंट दिया हुआ है 4। तो a बराबर 0 यानी मूल बिंदु के परित प्रथम 4 आघूर्ण ज्ञात करने हैं, यानी हमें μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश और μ4 डैश के मान निकालने हैं अबाउट ओरिजिन। ये हमें निकालना है। तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। x बार का मान सिग्मा स्क्वायर यानी μ2 गिवन है 16 और γ1 गिवन है 1। इसी तरह से β2 गिवन है 4। γ1 के फॉर्मूले से हम जानते हैं γ1 होता है अंडर रूट β1। तो γ1 दोनों तरफ स्क्वायर करने पर γ1 स्क्वायर हो जाएगा 1, यानी γ1 स्क्वायर मीन्स β1 इक्वल्स टू 1। β1 का फॉर्मूला होता है μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 क्यूब इक्वल्स टू 1। हल करने पर μ3 स्क्वायर इक्वल्स टू μ2 क्यूब। μ2 का मान दिया हुआ है 16, तो μ3 का मान आएगा यहाँ से 64, यानी μ2 हमें गिवन था, μ3 हमने निकाल लिया γ1 से इस रिलेशन से, और μ1 हम जानते हैं वो 0 होता है। और हमें β2 दिया हुआ है, β2 इक्वल्स टू 4। β2 का फॉर्मूला यह होता है μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर, μ4 इक्वल्स टू 4 μ2 स्क्वायर। μ2 का मान दिया हुआ है तो हमें μ4 का मान निकाल लिया, यानी μ3 और μ4 γ1 और β2 की सहायता से हमने निकाल लिए।
अब हमें मूल बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण यानी मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन हम देखते हैं। तो फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन म्यू1 डैश होता है स्मॉल डी, जहाँ स्मॉल डी डिफाइन होता है एक्स बार माइनस स्मॉल ए से। इस स्थिति में स्मॉल ए का मान दिया हुआ है, एक्स बार का भी मान दिया हुआ है। स्मॉल ए इक्वल्स टू 0, एक्स बार 10। तो फाइनली म्यू1 डैश यानी मोमेंट अबाउट ओरिजिन, फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन इज 10। म्यू1 डैश का मान 10 हुआ। सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन यानी मूल बिंदु के सापेक्ष दूसरा आघूर्ण म्यू2 डैश डिफाइन होगा म्यू2 प्लस डी स्क्वायर से। स्मॉल डी का मान ऊपर देख चुके हैं हम 10, म्यू2 का मान दिया हुआ था 16। फाइनली हल करने पर म्यू2 डैश यानी सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन 116। इसी तरह से म्यू3 डैश थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन होगा म्यू3 प्लस 3d म्यू2 प्लस डी क्यूब। ये रिलेशन हमने कल देखा था। तो म्यू3 डैश का मान होगा 1544 यानी थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन। और फोर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन म्यू4 डैश के लिए ये एक्सप्रेशन होता है म्यू4 प्लस 4 म्यू3d प्लस 6 म्यू2 डी स्क्वायर प्लस डी की पावर 4। सबके मान रखने पर म्यू4 का मान दिया हुआ है, म्यू3 हम निकाल चुके हैं। इसी तरह से म्यू2 गिवन था और स्मॉल डी 10 है। हल करने के बाद फोर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन यानी मूल बिंदु के सापेक्ष चौथा आघूर्ण 23184 होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। हमें सीधे फार्मूले याद होने चाहिए बीटा 1, बीटा 2, गामा 1 और गामा 2 के।